रजाकार कट्टरपंथी मुस्लिमों का हथियारबंद संगठन था जो हैदराबाद में निजाम के शासन के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार करके उन्हें मुस्लिम बनने पर मजबूर करता था। यह नृशंस हत्यारों का समूह था जो निजाम के इशारे पर हैदराबाद में काफिरों के सफाये में संलग्न था। इसे उत्तर प्रदेश में जन्मे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाए कासिम रिजवी ने बनाया था। इस संगठन ने हैदराबाद में लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हथियारबंद रजाकार संगठन हिंदू गांवों पर आक्रमण करता था, लूटपाट करता था, महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, पुरुषों और बच्चों के मौत के घाट उतार देता था। यह बात उल्लेखनीय है कि असदुद्दीन ओवैसी इसी नृशंस रजाकारों के वंशज हैं। निजाम को क्यों जरूरत पड़ी रजाकार संगठन की? निजाम को हिंदुओं के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने और न मानने वाले लोगों को मौके पर ही दंडित करने के लिए एक संगठन की जरूरत थी, जिसके लिए रजाकार संगठन बनाया गया। हिंदुओं के विरुद्ध निजाम के प्रतिबंध। निजाम सरकार के एक फरमान, जिसे गश्ती निशान 35 यानी सरकारी आदेश संख्या 53 के द्वारा हिंदुओं को सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं थी। हिंदू अपने देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकालने की सोच भी नहीं सकते थे। मंदिरों पर पाबंदी थी। हिंदुओं की कोई भी धार्मिक सभा आयोजित नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि हिंदू कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, चाहे वह गैर धार्मिक ही क्यों ना हो। कभी कभी रात के अंधेरे में 4-6 हिंदू लोग मिलकर अपने घरों में बहुत धीमे धीमे स्वरों में पूजा कथा और भजन कीर्तन कर लेते थे। अगर इसकी भनक रजाकार संगठन को लग जाती थी तो उस पूरे मोहल्ले को सजा दी जाती थी, जिसमें मौके पर ही उनकी हत्या करना भी शामिल था। रजाकार कौन थे और निजाम के शासन में उनके क्या कार्यकलाप थे? रजाकार दस्ता रजाकार कट्टरपंथी मुस्लिमों का हथियारबंद संगठन था जो हैदराबाद में निजाम के शासन के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार करके उन्हें मुस्लिम बनने पर मजबूर करता था। यह नृशंस हथियारों का समूह था जो निजाम के इशारे पर हैदराबाद में काफिरों के सफाये में संलग्न था। इसे उत्तर प्रदेश में जन्मे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाए कासिम रिजवी ने बनाया था। इस संगठन ने हैदराबाद में लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हथियारबंद रजाकार संगठन हिंदू गांवों पर आक्रमण करता था, लूटपाट करता था, महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, पुरुषों और बच्चों के मौत के घाट उतार देता था। यह बात उल्लेखनीय है कि असदुद्दीन ओवैसी इसी नृशंस रजाकारों के वंशज हैं। निजाम को क्यों जरूरत पड़ी रजाकार संगठन की? निजाम को हिंदुओं के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू करने और न मानने वाले लोगों को मौके पर ही दंडित करने के लिए एक संगठन की जरूरत थी, जिसके लिए रजाकार संगठन बनाया गया। हिंदुओं के विरुद्ध निजाम के प्रतिबंध। निजाम सरकार के एक फरमान, जिसे गश्ती निशान 13 यानी सरकारी आदेश संख्या 53 के द्वारा हिंदुओं को सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं थी। हिंदू अपने देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकालने की सोच भी नहीं सकते थे। मंदिरों पर पाबंदी थी। हिंदुओं की कोई भी धार्मिक सभा आयोजित नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि हिंदू कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, चाहे वह गैर धार्मिक ही क्यों ना हो। कभी कभी रात के अंधेरे में 4-6 हिंदू लोग मिलकर अपने घरों में बहुत धीमे धीमे स्वरों में पूजा कथा और भजन कीर्तन कर लेते थे। अगर इसकी भनक रजाकार संगठन को लग जाती थी तो उस पूरे मोहल्ले को सजा दी जाती थी, जिसमें मौके पर ही उनकी हत्या करना भी शामिल था। हिंदुओं के किसी भी धार्मिक आयोजन जैसे रामलीला, यक्षगान, कथा भागवत आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। अगर कोई हवन यज्ञ करता हुआ पाया जाता था तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता था। निजामाबाद के एक युवक राधा कृष्ण मोदानी ने यज्ञ और हवन पर निजाम के प्रतिबंध का विरोध करते हुए बाजार में सार्वजनिक रूप से यज्ञ का आयोजन किया। रजाकार संगठन ने यज्ञ करते हुए ही राधा कृष्ण गोदानी का कत्ल कर दिया। निजामाबाद के इस मुख्य बाजार को हिंदुओं ने राधा कृष्णगंज का नाम दिया था, जो आज भी प्रचलित है। भैरनपल्ली नाम के गांव में रजाकारों द्वारा 200 हिंदुओं को शांति वार्ता के लिए बुलाया गया और वहीं पर उन सभी को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह चिंतड़पल्ली में स्वाधीनता सेनानियों को वार्ता के लिए बुलाया गया और सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह के अनेक गांव हैं जहां रजाकारों ने जाकर पूरे के पूरे गांव को जमींदोज कर दिया,
पुरुषों और बच्चों की हत्या कर दी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें अपने साथ ले गए। राज्य में हिंदी, तेलुगु और मराठी पर पूरी तरह प्रतिबंध था और कोई भी स्कूल हिंदी, तेलुगु या मराठी माध्यम से पढ़ाई नहीं कर सकते थे। स्कूलों, कॉलेजों में हिंदुओं को भारतीय परिधान पहनने की अनुमति नहीं थी। उन्हें मुस्लिम रिवाज और शरीयत के अनुसार ही कपड़े पहनने पड़ते थे। निजाम के शासनकाल में एक स्लोगन चलता था, अनाल मालिक, यानी आई एम द रूलर, मैं शासक हूं, और हर मुस्लिम हिंदुओं से यही कहता था और अपने आप को निजाम समझता था। भारत का दुर्भाग्य देखिए कि जिन पीवी नरसिम्हा राव ने निजाम शासन के विरुद्ध हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धोती आंदोलन शुरू किया था, वह जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के आर्कियोलॉजिकल विभाग से हैदराबाद की इतिहास के 4 वॉल्यूम प्रकाशित करवाए, जिसमें 2 वॉल्यूम सिर्फ निजाम शासन से संबंधित हैं। लेकिन 800 पेज के इन दोनों वॉल्यूम में रजाकार संगठन का कोई जिक्र नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने वोटों की खातिर इतिहास को भी बदल डाला। आज तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के लोग अपना वास्तविक इतिहास खोज रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर मजलिस और निजाम शासन के गुणगान करने वाला इतिहास मिलेंगे। यहां तक कि तत्कालीन कांग्रेसी सरकारों की सहमति से कुछ लोगों ने रजाकार संगठन के कासिम रिजवी को स्वतंत्रता सेनानी भी घोषित कर दिया है और इससे संबंधित कई झूठी और फरेबी वीडियो यूट्यूब और गूगल सर्च में मिल जाएंगे। हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो, निजाम ने हैदराबाद के भारत में विलय से आनाकानी की और इसे या तो पाकिस्तान में मिलाने या स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने अपनी सेना और रजाकार संगठन को विरोध करने के लिए आगे कर दिया। इस विरोध को जिन्ना का भी समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया था और पाकिस्तान जाने की इच्छा रखने वाले सभी मुसलमानों से कहा था कि वह हैदराबाद में जाकर आबाद हो। अपने इरादे से अटल सरदार पटेल को हैदराबाद के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। बताया जाता है कि कुछ गांव ऐसे थे जो पूर्ण रूपेण रजाकारों के ही गांव थे, जहां भारतीय सेना और पुलिस पर जबरदस्त आक्रमण किए गए, लेकिन इसमें निजाम की सेना और रजाकार संगठन को भारी क्षति पहुंची। विडंबना देखिए, जब रजाकार सेना हिंदुओं पर अत्याचार करती थी तो कहा जाता था कि यह चंद भटके हुए लोगों का संगठन है, लेकिन ऑपरेशन पोलो में मारे गए ये भटके हुए रजाकार अचानक मुस्लिम हो गए, जिनकी की मौत पर नेहरू जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक 3 सदस्य गुडविल मिशन हैदराबाद भेजा, जिसकी अध्यक्षता पंडित सुंदरलाल कर रहे थे और इसके अन्य सदस्य थे काजी अब्दुल गफ्फार और मौलाना अब्दुल्लाह मिस्री। अफवाह उड़ाई गई कि ऑपरेशन पोलो में 50,000 से 2 लाख के बीच मुस्लिमों की हत्या कर दी गई है, ताकि सरदार पटेल को नीचा दिखाया जा सके और उनकी लोकप्रियता को कम किया जा सके। यद्यपि गुडविल मिशन न तो कोई आयोग था और न ही कोई कमेटी, इसलिए इसे रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरदार पटेल को नीचा दिखाने के लिए नेहरू ने दबाव बनाकर इन सदस्यों से एक रिपोर्ट बनवाई, ताकि तथाकथित मुस्लिम नरसंहार की कहानी सामने लाई जा सके। अन्य कांग्रेसी मंत्रियों के विरोध के कारण इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसके कारण गलतफहमी और बढ़ती गई। लेकिन यह रिपोर्ट आज भी इंटरनेट मीडिया पर धड़ल्ले से उपलब्ध है। कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हैदराबाद का इतिहास इस तरह बदल डाला कि हिंदुओं की नई पीढ़ी के लोगों को इन राजाकारों के बारे में सही जानकारी मिल सके। हैदराबाद के राका सुधाकर राव जैसे समाज सेवी इस दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। आज रजाकारों की उत्तराधिकारी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। CTRS और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन के लिए उतावले रहते हैं। शायद आज भी हिंदुओं के इस देश में 1000 साल की गुलामी के अत्याचारों को सहते हुए अपनी अस्मिता और धार्मिक रक्षा करके आज जो हिंदू शेष है, उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है।